अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम MTH 202 की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ हाजिर हुए हैं। MTH 202 तो उसकी असाइनमेंट के साथ हाजिर हुए हैं। उसका क्वेश्चन हमें गिवन है कि यूज़ द ट्रुथ टेबल टू डिटरमिन द आर्गूमेंट फॉर्म। आर्गूमेंट की फॉर्म हमने फाइंड करनी है। उसके अंदर हमें पता है कि P वेल Q हमें गिवन है, उसके अलावा P इम्प्लाइज Q वेल R हमें गिवन है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसका कंक्लूजन हमें Q गिवन है। तो हमने बताना है कि ये जो आर्गूमेंट है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आर्गूमेंट को वैलिडिटी और इनवैलिडिटी फाइंड करने के लिए हमें क्रिटिकल्स रो का पता करना पड़ता है। क्रिटिकल रो क्या होती हैं, चलिए इसके ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं, फिर क्रिटिकल रो का भी पता चल जाएगा आपको कि होती क्या है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया था पर इसमें गलती हो गई थी क्योंकि मैंने Q वेल R कर दिया था, जबकि जो क्वेश्चन में था वो P वेल R था। सॉरी, यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, P वेल R। ठीक हो गया। तो चलिए ये देखें, ये हमने P, Q और R की सबसे पहले हमने एंट्रीज़ को लिख लेना है 8 फॉर्म में। कैसे? सबसे पहले 4 P की हम ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल लिखेंगे 4, फिर Q की हम 2 ट्रू 2 फॉल 2 ट्रू 2 फॉल। ठीक है, R की हम ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल 1 ट्रू 1 फॉल। ठीक है, उसके बाद R एंड P। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ट्रू सिर्फ उस वक्त होता है जब दोनों एंट्रीज़ हमारे पास ट्रू हों। ठीक है, तो अदरवाइज फॉल्स होता है। तो R एंड P ये दोनों ट्रू हैं तो हमने ट्रू कर दिया, बाकी ये एक फॉल्स आ गई। ये दोनों ट्रू हैं, हमने ट्रू कर दिया। ये दोनों ट्रू लिख ली, बाकी सारी फॉल्स हैं तो हमने इसकी फॉल्स लिख दी हैं। P वेल R, तो P वेल R में इसके वेल फंक्शन में हमारे पास फॉल्स सिर्फ उस सूरत में होता है जब दोनों एंट्रीज़ फॉल्स हों। जब दोनों एंट्रीज़ यानी कि हमने P और R के अगेंस्ट चेक करना था, P एंड R, इसमें जब दोनों एंट्रीज़ फॉल्स होंगी तो हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद P इम्प्लाइज P वेल R। P इम्प्लाइज P वेल R इम्प्लाइज फंक्शन उस वक्त वर्क करता है। इसको मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ, कभी आपको भूलेगा नहीं। यानी कि मैं अगर अच्छे नंबर लूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, इम्प्लाइज। ठीक है, मैं अगर अच्छे नंबर लूँ तो पास हो जाऊँगा। मैंने अच्छे नंबर लिए और मैं पास हो गया, ट्रू है। ठीक है, या मैं मेहनत करता हूँ तो पास होता हूँ। आप इसको एग्जांपल लीजिएगा, मैं मेहनत करता हूँ तो पास होता हूँ, यानी कि दोनों ट्रू हैं। तो अगर मैं पास हो जाता हूँ तो वो ट्रू है। मेहनत करूँगा तो पास होऊंगा। मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फ़ेल हो जाता हूँ तो ये फॉल्स है कि मैं मेहनत करता हूँ तो फ़ेल हो जाता हूँ, ये फॉल्स है। मैं मेहनत नहीं करता यानी पहला फॉल और पास हो जाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं मेहनत नहीं करता और पास हो जाता हूँ, मैंने नकल वगैरह लगा ली हो तो ये भी ट्रू होगा। और उसके बाद मैं मेहनत नहीं करता, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, यानी दोनों फॉल हैं तो इज़ इक्वल टू फॉल ही होगा। तो यानी सिर्फ़ और सिर्फ फॉल्स उस सूरत में इम्प्लाइज फंक्शन होगा कि जब मैं मेहनत करूँगा और मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं जो है वो पास ही रहूँगा, वो ट्रू ही रहूँगा। ठीक हो गया, चाहे मैं मेहनत नहीं करता तो मैं पास भी नहीं होऊंगा, ट्रू है। मैं मेहनत नहीं करता पास हो जाता हूँ, किसी ना किसी सूरत में तो पास हो जाता हूँ ना, चाहे वो नकल लगा के हो जाता हूँ, तो वो भी ट्रू होगा। तो इम्प्लाइज फंक्शन में ये देखें, मैंने मेहनत की और मैं पास हो गया, ट्रू। मैंने मेहनत की और मैं पास हो गया, ट्रू। मैंने मेहनत की और मैं पास हो गया, ट्रू। मैंने मेहनत की और मैं पास हो गया, ट्रू। मैंने मेहनत नहीं की और मैं पास हो गया, नकल लगा के पास हो गया, इसलिए ये भी ट्रू है। मैंने मेहनत नहीं की और नहीं पास हुआ तो भी ये ट्रू है। मैंने मेहनत नहीं की और पास हो गया नकल लगाकर, ट्रू है। मैंने मेहनत नहीं की और पास भी नहीं हुआ यानी फ़ेल हो गया हूँ तो भी ट्रू है। तो ये इम्प्लाइज फंक्शन ऐसे वर्क करता है। तो उसके बाद नेगेशन हमने R एंड P का जो है ना वो फाइंड कर लेना है, तो वो हम फाइंड कर लिया है। सिर्फ नेगेशन वही होता है कि अपोजिट यानी कि ट्रू को फॉल कर देना, फॉल को ट्रू कर देना। उसके बाद P वेल Q हमने फाइंड कर लेना, वही जिसमें दोनों फॉल्स होंगे तो वो फॉल्स हो गए, अदरवाइज़ बाकी सारे ट्रू होंगे, तो वो मैंने लिख दिया है।
इसके बाद ये कंक्लूजन वाली हमने दोबारा ड्रा कर लेनी है अपनी आसानी के लिए। अगर वहीं पे आप चेक करना चाहें तो वहीं पे कर सकते हैं किसी एक के साथ, अदरवाइज़ आप अलग से ड्रा कर लें लास्ट में तो वो बेस्ट रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल रोज़ की। क्रिटिकल रो क्या होती हैं? हमें कौन से फंक्शन गिवन थे? ये वाला एक फंक्शन था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनमें हमने चेक करना है कि तीनों में ट्रू कब होती है। एक ये है कि तीनों में ट्रू होती है, ठीक है। एक ये है तीनों में ट्रू होती है, एक ये है तीनों में ट्रू होती है, एक ये है तीनों में ट्रू होती है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 एंड 4 ये क्रिटिकल रोज़ हैं, बाकी किसी में तीनों ट्रू नहीं होती। तो इन क्रिटिकल रोज़ में जो ट्रू होंगी तो कंक्लूजन वाली भी ट्रू होनी चाहिए, तो हमारा आर्गूमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज़ इनवैलिड होगा। तो ये देखें, पहली तो ट्रू है, ये तो हो गया ओके। दूसरी हमारी है फॉल, यहीं पे गड़बड़ आ गई, ठीक है। तीसरी ट्रू है, चौथी ट्रू है। ये दूसरी जो फॉल्स हुई है इसका मतलब है कि हमारा जो आर्गूमेंट है ये इनवैलिड है। ये हमारे सारे बनाने का मकसद जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि आर्गूमेंट हमारा इनवैलिड है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि द आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड, ठीक है। हमने वैलिडिटी चेक करनी थी तो आर्गूमेंट हमारा इनवैलिड निकला है। तो होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, एंड इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू फाइल ऑफ दिस। अपना जो है नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, या फिर मेरे चैनल की लास्ट पे जाइएगा, वहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको फ़ाइल सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।